हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के अपना टॉपिक चल रहा था एसएसएबी प्रिंसिपल और उसके बाद एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। पिछले वीडियो में अपन ने लक्स फ्लड थ्योरी पढ़ी थी एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। आज हम पढ़ेंगे लेवाइस कॉन्सेप्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन और एक्सेप्टर पर आधारित है। लेवाइस थ्योरी के अनुसार एक बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। वहीं एक एसिड वह सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने वाला, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर ग्राही जो है वो लेवाइस एसिड है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन पेयर दाता जो है वो है लेवाइस बेस। लेवाइस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। वहीं लेवाइस बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस माना जाता है। कि लेवाइस एसिड और लेवाइस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लेवाइस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, और इसे हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। एक सबसे सिंपल अगर हम एग्जांपल की बात करें एसिड बेस रिएक्शन की, तो प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन के बीच की रिएक्शन जिससे वाटर फॉर्मेशन होता है इस प्रकार है। यानी एक प्रोटॉन जो है वो एसिड की तरह व्यवहार करता है, और हाइड्रोक्सिल आयन जो है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो एक बेस की तरह व्यवहार करता है, और इस पे ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो डोनेट करेगा, और H+ इन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, यानी वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अदर एग्जांपल की हम बात करें तो हम कहें कि अमोनिया नाइट्रोजन पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको डोनेट कर सकती है, यानी बेस की तरह व्यवहार करेगी। BF3 बोरॉन के पास एक रिक्त कक्षक होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ठीक इसी प्रकार अमोनिया या कोई भी एसिड जो है कोई भी बेस जो है वो प्रोटॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो वो भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होता है। BF3 का BF4- बनना ये भी इसी का एग्जाम्पल है। तो इस थ्योरी के अनुसार कौन कौन कंपाउंड ऐसे हैं जो लेवाइस एसिड की तरह व्यवहार कर सकते हैं। पहला है ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट हो, यानी मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लेवाइस एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जैसे BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, गैलियम क्लोराइड हो गया, इस तरह के। जैसे AlCl3 और NH3 को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो NH3 से नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। दूसरे वो मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम जो है वो एम्प्टी d ऑर्बिटल्स रखता है, यानी खाली d कक्षक जिनके पास होते हैं। ऐसे बहुत सारे एलाइड हैं, जैसे सिलिकॉन टेट्राइलाइड हो गया, जर्मेनियम का एलाइड हो गया, टाइटेनियम का हो गया, टिन का हो गया, फॉस्फोरस ट्राइलाइड और पेंटाइलाइड हो गए, सल्फर के, सिलेनियम के और टेलुरियम के टेट्राइलाइड हो गए। ये सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें जो सेंट्रल एटम है वो वैकेंट d ऑर्बिटल रखता है, यानी खाली d कक्षक रखता है, इसलिए वो उस d कक्षक में अपने d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। फॉर एग्जांपल SiF4 जब फ्लोराइड आयन से रिएक्ट करता है तो SiF6 2- आयन कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है, और ये इस तरह से SiF4 जो है वो लेवाइस एसिड की तरह व्यवहार करता है, और फ्लोराइड आयन लेवाइस बेस की तरह व्यवहार करता है। इसके अलावा जितने भी कैटायन हैं, सिंपल कैटायन, वो सारे के सारे
लेवाइस एसिड की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे सोडियम प्लस, के प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी जो है वो कम होती है, इसलिए ये आसानी से इस प्रकार की रिएक्शन में भाग नहीं लेते। दूसरी ओर जैसे प्रोटॉन हो गया, सिल्वर प्लस हो गया, आयरन का हो गया, कॉपर 2 प्लस हो गया आदि इलेक्ट्रॉन आसानी से बहुत जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं और लेवाइस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे अमोनिया और सिल्वर आयन की रिएक्शन में सिल्वर डाइएमीन कॉम्प्लेक्स बना लेती है। इसी प्रकार आयरन 2 प्लस और 3 प्लस किसी भी फॉर्म में हो, साइनाइड आयन के साथ रिएक्ट करके FeCN6 4 माइनस, FeCN6 3 माइनस आदि प्रकार के कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसके बाद अगले आते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स के बीच डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आदि प्रेजेंट हो। जैसे इसके एग्जांपल हैं CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है और उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक इसी प्रकार SO2, SO3 आदि जो है वो लेवाइस एसिड के तरह व्यवहार करते हैं। जब भी लेवाइस बेस के संपर्क में आते हैं तो इनमें से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ विस्थापित हो जाते हैं और वो उनसे लेवाइस बेस से रिएक्शन कर पाते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हाइड्रोक्साइड आयन के संपर्क में आती है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है और कार्बन इस वजह से इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, जिस पर हाइड्रोक्साइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और ये एसिड पेयर बेस रिएक्शन संपन्न होती है। इसके अलावा और कौन ऐसे हैं जो लेवाइस एसिड की तरह व्यवहार कर सकते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर आदि भी ऐसा लेवाइस एसिड की तरह व्यवहार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी स्पीशीज़ हैं जो लेवाइस बेस की तरह व्यवहार करती है। सबसे पहले वो स्पीशीज़ आती है जिनमें कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, जैसे अमोनिया, एमीन्स, एल्कोहल, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो लेवाइस बेस की तरह व्यवहार कर सकते हैं। वाटर, एल्कोहल, इथर, बहुत सारे ऐसे। इसके बाद आता है दूसरी कैटेगरी में नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ और सिंपल एनाइन, जैसे साइनाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, हाइड्रोक्साइड, जितने भी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड पढ़ते हैं वो सारे के सारे लेवाइस बेस माने जाते हैं, यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड भी, जैसे ऐसे कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल के साथ बनाते हों, जैसे कार्बोनाइल हो गया, NO हो गया, इथाइलिन हो गया, एसिटिलीन हो गया आदि, वो सारे लेवाइस बेस की तरह व्यवहार कर सकते हैं। जैसे यहाँ इथाइलिन की बात करें तो वो सिल्वर के साथ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की ये है कि सभी जो ब्रोंस्टेड बेस है, अपन ने ब्रोंस्टेड थ्योरी पढ़ी है पिछली क्लासों में, ब्रोंस्टेड बेस जो है वो लेवाइस बेस भी है, लेकिन सभी लेवाइस एसिड है वो ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। तो ये था अपना लेवाइस कॉन्सेप्ट एसिड बेस का, कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं वो एसिड्स हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर जो हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो हैं वो बेसिस हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।